नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज भी सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग डे वाला है। यह समय हो रहा है, देखिए 9:13 और 50 सेकेंड, और आज भी हम लोग सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, यानी अडानी पोर्ट पर। ठीक है, तो आज चौथा दिन है अडानी पोर्ट, और देखते हैं। कल 910 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, हालांकि ज़्यादा हुआ था, मैं उसको मेंशन नहीं कर पाया। वो 890 के नीचे भी चला गया था अडानी पोर्ट, आप जाके देख सकते हैं। ज़बरदस्त मूवमेंट आया था। खैर, अभी मैं इसको ऐसे ही मेंटेन रखने रहूँगा। 910 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ, जो आप लोगों के सामने मैंने बुक किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी जब मार्केट ओपन होगा तब देखेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन कहाँ पे बनता है अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट का चार्ट आपके सामने मैं लगा लेता हूँ। और कल देखिए 880 का 74 का लो मारा था, ज़बरदस्त मूवमेंट आया था। 874 के आसपास का एक लो इसने मारा था। तो आज देखिए, आज देखते हैं कि क्या सिचुएशन आता है। हालांकि निगेटिव भी है, डाउन का ही ज़्यादा सिंबल दे रहा है, दिखा रहा है। फिर भी वेट करेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगा के फिर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि आज है एक्सपायरी डे। तो अगर नहीं ट्रेड बनेगा तो नहीं करेंगे, और अगर बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो वेट कर लेते हैं। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, 887 पर अडानी पोर्ट ओपन होने की पूरी कोशिश कर रहा है, बहुत ही पूरी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा है 887 पर ओपन होने की। तो वेट करते हैं थोड़ा अडानी पोर्ट में, और देखिए क्या सिचुएशन आता है। तो चलिए दोस्तों, अडानी पोर्ट का देख लेते हैं सिचुएशन। अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, 1 मिनट बचा हुआ है। अच्छा खासा लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर आज अडानी पोर्ट निकलता है तो एक मूवमेंट बन सकता है 892 के ऊपर, है ना। तो वेट करेंगे अडानी पोर्ट में, पॉजिटिव मूवमेंट है। और 892 892 वेट करते हैं, और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि निकल नहीं रहा है। 886 और 910 इस लाइन के ऊपर अगर ये निकल जाए तो मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगाऊंगा 892, है ना। 892 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो मैं यहाँ से बाइंग करना चाहूँगा, और इसके नीचे निकलता है तो सेलिंग। तो अभी वेट करते हैं। चलिए, MIS में 120 क्वांटिटी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, 886 और 910 के बाय कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया है। अरे नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? शायद 886 और 910 मार्केट प्राइस पे ही ले रहा हूँ। अभी भी गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्यों। 886 और 910 अभी मैं ऐसे रख रहा हूँ, जो लेवल है हमारे। फंड फिर भी क्यों नहीं दे रहा है, फिर भी क्यों नहीं दे रहा है भाई? ये निकलता जा रहा है दोस्तों, फिर भी ये नहीं दे रहा है। क्या इशू है पता नहीं। फंड जबकि बहुत है, फिर भी नहीं दे रहा है, फिर भी नहीं दे रहा है। क्या इशू हो गया इसको भाई? क्या इशू हो गया दोस्त? नहीं दे रहा है दोस्तों, नहीं दे रहा है। बताइए मैं क्या करूं? कुछ तो इशू हुआ है, कुछ तो इशू हुआ है भाई, कुछ तो इशू हो गया है। 890 910, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए, अभी देखिए 892 के ऊपर मुझे बाई करना था, है ना। वो तो खैर 892 80 पर बाइंग हुआ मुझे, लेकिन और भी आना चाहिए। क्यों नहीं दे रहा ये?
क्यों नहीं दे रहा, देखता हूँ जबकि इतना फंड है फिर भी नहीं दे रहा है, आखिर बात क्या है, बात क्या है दोस्त। अभी दिया 75 हो गया, अभी देखिए और भी देगा, पता नहीं कुछ तो इशू हुआ है जो ये मुझे नहीं करने दे रहा है, या समझ में मुझे नहीं आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा होगा समझ में, कुछ तो इशू हुआ है। अभी पता नहीं, ऐसा आज एक्सपायरी डे कहीं इस वजह से तो नहीं। तो अभी देखिए मात्र 75 क्वांटिटी ही इसने मुझे बाय करने दिया, ठीक है ना। वेट करते हैं थोड़ा सा, पहली कैंडल के ऊपर निकला है और इस रेंज के ऊपर निकला है, ये रेंज है, वेट करते हैं तो वेट करके चलते हैं। तो देखिए यहाँ इक्विटी लिमिट में 10,000 दिखा रहा है मुझे, लेकिन ये लेने नहीं दे रहा है पैसा, यहाँ फंड पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा 10,433 रुपया और पड़ा हुआ है जो यूज होने के बाद भी, उसके बाद भी ये लेने नहीं दे रहा है। तो क्या इशू है इसके, भगवान जाने। क्या इशू है, कुछ होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं जब तक समझ ना लूं तब तक अपनी ही गलती मान के चलूंगा, है ना। जब तक मैं समझ ना लूं तो दूसरे को गलती में नहीं ठहराऊंगा, मैं अपनी ही गलती मान के चलूंगा। ये पहली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, चलो पहली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस है और वेट करते हैं। इसके ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव। यहाँ पे दोस्तों पहली कैंडल का जो लो है वो ओपन इक्वल टू लगभग लो है, ओपन इक्वल टू जो है लो है, यानी कि बुलिश है, काफी ज्यादा बुलिश है। तो अगर ये तोड़ देता है नीचे की साइड में, तब यहाँ से तेज गिरावट फिर आएगा जो कि वापस 875 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मौका मिला तो पोजीशन को शिफ्ट भी करके चल सकते हैं। देखिए अगर ये पहली कैंडल का लो तोड़ देता है तो ये फिर गिरावट दिखाएगा यहाँ से, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, छोटा सा एक रिस्क बढ़ा लूंगा अपना, मैं छोटा सा एक रिस्क बढ़ा रहा हूं, कारण कि हो सकता है स्पाइक लगा के वो निकल जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी स्पाइक लगा के निकलता है। लेकिन ये पहली कैंडल का लो को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो समझिए 887 का लो है और इसने 887 का ही इस रेड कैंडल ने भी लो मारा है, ठीक है। तो बराबर बराबर अभी चल रहा है, मुकाबला क्या है, बराबरी का है। अभी देखिए इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो कमजोर होगा, कभी कभी होता है स्पाइक लगा के निकाल देता है, स्टॉप लॉस कट जाता है, फिर वहां से निकल जाता है, ऐसे भी होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे मैंने कर लिया है स्टॉप लॉस सेफ्टी के लिए। तो वेट करते हैं फिलहाल। यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल अडानी पोर्ट का जो ये लो है पहला, वो बिल्कुल पहली कैंडल के लो के बराबर इस कैंडल ने मारा, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे कभी कभी स्पाइक लगा के निकल भी जाता है, तो ऐसे भी सिचुएशन आपको यहाँ पे बनेंगे। तो नजर रखिए, ऐसी सब चीजों को सीखना है, आप लोगों को समझना है कि कैसे स्पाइक लगा के आपका एसएल काट देता है बड़े सब स्टॉक्स कभी कभी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिस्क लेके नीचे कर लिया। तो आप नजर रखें इस पर। तो पूरा जद्दोजहद कर रहा है इस स्टॉप लॉस को काटने का, है ना। अगर ये स्टॉप लॉस अगर ये नीचे आ जाएगा तो कमजोर। देखिए इस कैंडल ने, सेकंड कैंडल ने जो लो मारा है वो 887 का ही लो मारा है। तो यही ट्रैपिंग तरीका होता है, बड़े लोग क्या कराते हैं, आपको ट्रैप कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि वहां से फिर आप लोग कहते भी है ना कि सर स्टॉप लॉस काटता है, फिर काट के उसी तरफ चला जाता है जिधर उसको जाना चाहिए, जिधर मैं सोचता हूँ कि उधर जाएगा तो उधर ही चला जाता है। लेकिन कब जाता है, जब वो मेरा स्टॉप लॉस काटता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो बड़े ट्रेडर लोग होते हैं, जो बड़े लोग जानते हैं, इस चीज को समझते हैं कि जो छोटा लोग होगा, जो छोटा ट्रेडर होगा ना, वो किस जगह पे बैठता है, वो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है, ये इस चीज को उसकी मेंटलिटी समझती। मान लीजिए कोई 100 क्वांटिटी लेता है, जैसे मैंने अभी 75 क्वांटिटी ले रखा है, ठीक है, 75 ले रखा है, तो इसका मतलब है कि ताकत कम है, पैसा कम है, तो ज्यादा रिस्क लेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इसी जगह पे बैठेगा। वो लोग समझ जाता है इस बात को, इसलिए वो एसएल काट के वापस से निकल जाएगा। तो बड़े लोग फिर कहाँ बैठेंगे, जो दूसरे लोग, जो समझदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस लो के आसपास बैठेगा, 875 के आसपास बैठेगा, वो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, ठीक है। ये इसका सही स्टॉप लॉस बनेगा। अब देखिए जैसे इसको काटेगा तो काट के नीचे आ जाएगा, काट के नीचे आएगा तो यहाँ से आपको लॉस को बुक करना पड़ सकता है। क्या बुक करना पड़ेगा, लॉस को। देखिए है ना, ये अब यहाँ पे किसी का वो इसने एसएल खा गया,
वो एसएल खा गया यहाँ पे किसी का, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे एसएल लगा के, उसका काट लिया और काट के ये कहीं न कहीं फिर इस तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर इसी के नीचे 15-20 मिनट टिक जाएगा ना तो फिर ये कमजोर हो जाएगा। हालांकि मार्केट अभी उतना खराब नहीं है, मार्केट ठीक ठाक है और पॉजिटिव मूवमेंट ही दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देखिए वहाँ स्टॉप लॉस नहीं मेरा ट्रिगर हुआ और यहाँ से ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप समझ गए कि कैसे बड़े लोग आपको स्टॉप लॉस का ट्रिगर करवाते हैं। ये चीज़ आपको सीखने और समझने को आज जरूर मिला होगा, क्योंकि जो कमजोर पैसे वाले होते हैं, जो छोटे ट्रेडर, तो वो इस जगह के आसपास कहीं ना कहीं इस रेंज में वो स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है। और जो समझदार होंगे, जो जिनका पैसा ताकत वाला, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा। तो बड़े लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी थ्योरी को ध्यान में रखा, मैंने इस रेंज के नीचे में रख दिया कि अगर इस रेंज के नीचे काटेगा तब ये गिर के यहाँ तक आ सकता है। इसलिए अभी तक इस रेंज को इसने काटा नहीं। हाँ, जिन लोगों ने पहली कैंडल के लो के आसपास रखा होगा, देखिए उसका बिल्कुल स्टॉप लॉस काटा है ना, एकदम छोटा सा नीचे लो लगाया और वहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज आप समझ गए। तो आपको इन सब चीजों से बचना है दोस्तों, है ना। अभी देखिए ये 900 तक का एक टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 900 तक का आना चाहिए। हालांकि आज क्वांटिटी पता नहीं क्यों नहीं लेने दे रहा है, जबकि मेरा फंड अभी भी यहाँ पे अवेलेबल बचा हुआ है 10,000 के आसपास, 10, 10,500 फिर भी वो लेने नहीं दे रहा है। कुछ इशू तो जरूर होगा तभी नहीं लेने दे रहा है। तो अभी फिलहाल वेट करेंगे, कोई बात नहीं, 75 क्वांटिटी ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एक्सेल सीट में मेंटेन कर दूंगा। अडानी पोर्ट को बाय किया है और एंट्री किया है। एंट्री प्राइस में लिख देता हूँ 886 रुपए, 886 नहीं है बल्कि 893 रुपए पर मैंने बाय किया। 892 पर बाय करना था, 893 पर मैंने बाय हुआ है। मेरा 75 क्वांटिटी, 893, 893 और यहाँ 75 क्वांटिटी है। तो चलिए वेट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट और लॉस बनता है, ठीक है। वेट करके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एसएल कट गया जैसा कि आपने देखा और यहाँ पे सिंपल सी 656 रुपए का लॉस मेरा बुक हो चुका है। 656 रुपए का -656 है ना। तो 656 का लॉस बुक हुआ मेरा। मैं प्राइस यहाँ पे निकल गया, जस्ट इसके पास में रखा था 885 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। तो 885 पर मैं एग्जिट कर गया और 656 का मेरा लॉस हो गया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अभी फिलहाल अगर मौका मिला तो दोबारा भी ट्रेड किया जा सकता है। तो वेट करके चलेंगे कि क्या यहाँ पे मुझे प्रॉफिट है या मैं इसको कवर कर पाता हूँ या नहीं, तो वेट कर लेंगे। तो दोस्तों इसको रिवर्स पोजीशन कर दिया, 75 क्वांटिटी को सेल कर दिया इसके नीचे, जैसा है कि वो स्टॉप लॉस काटा है और काटने के बाद 75 क्वांटिटी को सेल कर दिया है। तो 883 रुपये 70 पैसे के आसपास में सेल हुआ 75 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि फिर से अडानी पोर्ट को ही मैंने सेल किया है, दूसरा ट्रेड, और 893 रुपये है ना, 883 रुपये 70 पैसे के आसपास में 883 रुपये 70 पैसे पे सेल किया। क्वांटिटी उतना ही है, 75 है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पर अभी 127 के आसपास का प्रॉफिट है। एक बार जब ये 875 की तरफ आना चाहिए, तो वेट करते हैं। तो इसको दोस्तों अभी मैं बुक कर लेता हूँ, हटाइए, इसमें अभी आज ट्रेड नहीं करना है। आज ये फंसा सकता है, ट्रैप करा सकता है, तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। इसको मेंशन नहीं करेंगे, 56 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है, इसको मैं मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि 56 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, कोई मेंशन नहीं। क्या करना, कर दे क्या, 50 रुपये का प्रॉफिट कर देगा, चलिए कर देता हूँ। तो ट्रेड कंप्लीट हो गया दोस्तों, 50 का प्रॉफिट और 656 का लॉस। तो बंद करता हूँ।